तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ भी कहो, कुल मिला के आज पार्टी में मजा आ गया नहीं? एक्चुअली यार अय्यर के चेहरे पे ऐसी उलझन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पर वैसे सच पूछो तो तुम्हारे चेहरे की घबराहट भी भाई पूछो मत। जब अय्यर ने वो लेटर तुम्हें पढ़ने के लिए दिया तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था उस वक्त। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, अय्यर भाई ने भला मुझे भरी रात में तारे दिखा दिए, लेकिन मैंने भी उनके रॉकेट को उड़ने से पहले ठुस कर दिया है कि नहीं? अरे बिल्कुल 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 वैसा किया तुमने। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, नहले पे दहला। वैसे आज की पार्टी में सबसे मजेदार बात कौन सी थी पता है? कौन सी? अय्यर भाई ने अपनी गलती मान ली ना, वो। हाँ गलती तो मान ली, ये बात तो सही है भाई। अय्यर को भी लगा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अय्यर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे एक बात है जेठा, यही जो खट्टी मीठी चीजें होती है ना, यही जिंदगी को मजेदार बनाती है। अगर ये सब हरकतें हम ना करें या सब चीजें ना हो तो जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं रहेगा। जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे खाने में नमक की कमी। हाँ क्या बात है, आज तो फॉर्म में हो भाई, कहावत याद दिला रहे हो एकदम। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कहाँ फॉर्म में तो आप थे मेहता साहब। तो फोन में अय्यर भाई का बॉस बन के क्या बात किया, मजा आ गया सच में। सही मायने में आप मेरा फायर ब्रिगेड हैं। जब जब मेरे जीवन में आंधी आई है, आपने फनुस बन के मेरे दिया को बुझने से बचा लिया है। तुम क्या शर्मिंदा कर रहे हो जेठालाल, छोड़ो ना। नहीं, जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा मेहता साहब। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अय्यर भाई को सबक सिखा ही नहीं सकता था। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम बिल्कुल ईश्वर के वरदान की तरह हो मेरी जिंदगी में। अरे ऐसा मस्त मौला, बड़े दिल वाला दोस्त होना ये वरदान ही तो है। और तुम दोस्ती नहीं हो भाई, तुम तो परम मित्र हो मेरे। सच में हमारी दोस्ती राम और श्याम जैसी है नहीं? नहीं, क्योंकि राम और श्याम तो जुड़वा भाई थे भाई। अरे हाँ हाँ बराबर। जय और वीरू। हाँ वो बिल्कुल सही बात है। वैसे जेठालाल, अब लोग जन्म से जुड़े हुए नहीं है तो क्या हुआ, जन्म जन्म का साथ है ये दोस्ती। सुख को बढ़ाए, दुख को घटाए, ऐसा रिश्ता खास है ये दोस्ती। और गम को जिंदगी से हटाए, ऐसा सच्चा विश्वास है ये दोस्ती। जलेबी का साथ देता है फाफड़ा, जैसे जलेबी का दोस्त है फाफड़ा, वैसे मेहता साहब का दोस्त है गड़ा। ओहो। ओहो अच्छा है ना? अरे ओहो। तो एक और सुनिए। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है? क्या था? हाँ एक और सुनिए। सिम कार्ड के बगैर मोबाइल नहीं चलता। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रास मिल गया है। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता। अरे अच्छा वो आया था दिमाग, एक मिनट ना, आएगा अभी थोड़ा। जैसे सिम कार्ड के बिना आ गया। हाँ हाँ, इरशाद इरशाद। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता, सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही मेहता साहब के बगैर जेठालाल गड़ा नहीं चल सकता। क्या बात है, ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम सिर्फ अपना धंधा करो और ये कविता और लिखने पढ़ने का काम मुझ पे छोड़ दो। मतलब मैं कविता नहीं करूं? अरे नहीं, प्रयास अच्छा है जेठालाल, लेकिन भाई ये सब अगर तुम करने लग जाओगे तो हमारे पेट पे क्यों लात मारते हो भाई? नहीं बराबर है मेहता साहब, जेनो काम जे करे, हमारी दोस्ती बनी रहे। हाँ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नीचे टपोगे पापा। दया भाभी, जेठालाल। भाई आइए। अरे ये क्या भाई, किसकी लावारिस बैग लेके घूम रहे हो? अरे भाई जेठालाल, ये लावारिस सूटकेस नहीं है, मेरा अपना सूटकेस है। ये देखो। अरे तो ये डिब्बे, ये छाते के साथ साथ सूटकेस लेके क्यों घूम रहा है? क्योंकि मैं जा रहा हूँ। आप सोसाइटी छोड़कर जा रहे हैं? अरे भाई सोसाइटी छोड़कर जाने से तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा किस बेवकूफ ज्योतिष ने कहा तुमसे? नहीं भाई, किसी ज्योतिष ने नहीं बोला है। तो अब क्या तू ये छाते के साथ सूटकेस लेके भी घूमेगा रोज? नहीं चाचा जी, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल जर्नलिज्म की कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बस चाचा जी,
आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी और तरक्की हो जाए। हाँ, खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। और हाँ दया भाभी, ये मेरे घर की चाबी। क्यों, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर पे कोई आने वाला है? नहीं, तो चाबी क्यों दे रहे हो? वो अब पोपट भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब्दुल भाई को कह के हर 1-2 दिन में आपके घर की साफ सफाई कराती रहूंगी। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी अच्छी है। अच्छा, इसलिए चाबी दे रहे हो? हाँ नहीं, मेरे जाने के बाद मेरी गोकुलधाम की बहनों को अगर किट्टी पार्टी करनी हो तो मेरा घर खाली है, शौक से कर सकती है, इसलिए चाबी दे रहा हूँ। थैंक यू पोपट भाई। अरे पोपट भाई आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं। तो आप बैठिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना गरम करके लाती हूँ। हाँ, जा। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, ट्रेन में पेंट्री है, मैं ट्रेन में खा लूंगा। बाय टप्पू। चाचा जी फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। अच्छा दया भाभी, चलता हूँ। और जेठालाल चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। ओके बाय बाय बाय। अरे भाई हो, ये सूटकेस नहीं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। आहा, आज रविवार है। अरे रविवार दोस्त, पूरा हफ्ता कहाँ गायब हो जाता है तू? मजा आ जाता है तू आता है तभी यार। रविवार के दिन कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, ऐसे पैर पे पैर ऐसे रख के आराम से बैठे रहो और चाय की चुस्की मारते रहो। चाय के साथ अगर फाफड़ा खाने को मिल जाए आज तो मजा आ जाए। हाँ, फाफड़ा मंगाया जाए, बराबर है। आ गया बावरी जी का फोन। कैसे हैं मेरे डार्लिंग जी? डार्लिंग जी? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया बावरी जी? ये बावरे, फोन में देख तो सही किसका फोन है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? सॉरी सॉरी सेठ जी, वो क्या है, संडे सुबह सुबह आप मुझे कभी फोन नहीं करते ना, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। अच्छा ठीक है, सुन, एक मेरा काम करेगा? हाँ हाँ करूंगा ना सेठ जी, संडे है तो क्या हुआ? ये ताने मत मार, पूरे दिन का काम नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का काम है। नहीं नहीं सेठ जी, ताने नहीं मार रहा हूँ, ये तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मन में संकोच हो रहा होगा कि आज संडे है तो बाघा को कहाँ डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मन में संकोच मत रखिए, जो भी काम है वो मुझे बेझिझक कहिए, मैं जरूर करूंगा। संडे है तो क्या हुआ, ऐसे। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। अच्छा सुन, आज संडे है तो जरा जलेबी फाफड़ा खाने का मन हुआ है, तो तेरे घर के पास वो है ना दुकान, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलते हैं, तो वहाँ से जरा जलेबी फाफड़ा लेके यहाँ घर पे दे जाएगा? हाँ हाँ सेठ जी, अभी लाता हूँ। अच्छा सुन, उसका वो पपैया का संभारा बहुत मस्त आता है, तो वो जरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना, ठीक है? हाँ सेठ जी, अभी लाया। थैंक यू बागा। मजा आ गया, फाफड़ा आएगा, मजा आएगा। ये जेठिया, हाँ? तू सोफे पे बैठे बैठे भी सो रहा है? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, तो मैं वो अपना क्या कहते हैं वो मेडिटेशन कर रहा था। हैं? क्या कर रहा था? वो ध्यान धरते हैं ना, मेडिटेशन वो कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आदतें डाल रहा है तू। थैंक यू बापूजी। हाँ, लीजिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार कड़क मीठी चाय। बापूजी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, मुझे अभी नहीं पीनी। हाँ दया, बापूजी क्या खुशबू है नहीं चाय की। एकदम जबरदस्त, ऐसा लोचुम्बक की तरह अपनी ओर खींच रही है चाय की खुशबू। अच्छा है तू ये चाय बाहर लेके आई, वरना इसकी खुशबू की डोर में बंद के मैं किचन तक आ जाता। नहीं बापूजी? चाय पी लेता हूँ। हाँ, आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म थेपले बना ही रही हूँ, अभी लाई। नहीं दया, आज नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहू, क्योंकि आज जेठिया का उपवास है ना? बाकी जेठिया कभी नाश्ते के लिए थोड़ी मना करेगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है तूने जेठिया।
मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन उपवास रखना ही चाहिए। वाह, वो बराबर है बापूजी, लेकिन आज रविवार है। ये तो और भी अच्छी बात है जेठिया। रवि सूरज को कहते हैं और सूरज दिन की शुरुआत करता है, इसलिए रवि के दिन उपवास की शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है। वो आप बराबर बोल रहे हैं। रविवार का दिन सूरज दादा का दिन होता है, पर रविवार को छुट्टी भी होती है ना बापूजी। तो मैं सोच रहा था आज हम लोग मिलके जलेबी फाफड़ा खाए तो। तू उपवास से सीधा फाफड़ा में पहुंच गया? नहीं नहीं, मैं तो पहले से फाफड़ा पे ही था। उपवास तो मेरे मन में भी नहीं था बापूजी। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हफ्ते में एक दिन उपवास रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे जाने दे बहू, ये क्या उपवास रखेगा? इसने तो अपने मन में ही फाफड़ा ठूस के रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरा नाम जेठिया से बदल के फाफड़ा रख देना चाहिए। फाफड़ा लाल गड़ा। ठीक है, अभी आप इतना कह रहे तो आज फाफड़ा जलेबी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं बस। ये बस वाली, मैं तो मजाक कर रहा था। फाफड़ा खाने का मन हुआ है तो जाके लेकर आ। नहीं नहीं बापूजी, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बागा को फोन कर दिया, वो लेके आ ही रहा होगा। अच्छा, मतलब छुट्टी के दिन दूसरों से काम करवाता है और खुद आराम करता है। बराबर है टप्पू के पापा, बाघा भाई को भी रविवार के दिन आराम मिलना चाहिए। तो अरे उसके घर के बाजू में एक दुकान है, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलता है। इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई तू जरा दे जा, 10-15 मिनट लगेगी, फिर तो पूरा दिन आराम ही है ना उसको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई पूछ मत, आजा आजा अंदर आजा। नमस्ते बापूजी। हाँ, 300 साल जिएगा तू बागा। हाँ, अभी बापूजी मैं और दया तेरी बात कर रहे थे। हाँ, ओह अच्छा अच्छा, वैसे आप लोग भी 300 साल जिएंगे। कैसे? हम तीनों भी अभी आप ही की बात कर रहे थे। कौन तीनों? तू जलेबी और फाफड़ा? नहीं नहीं, मैं नट्टू काका और बावरी जी। वो दोनों कहाँ हैं? थैली में? नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठानी जी। गुड मॉर्निंग। बापूजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बड़ा परिवार। पावरी बेटा, बड़ा परिवार नहीं, कड़ा परिवार। ओह सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बागा तो सबको लेके क्यों आ गया? ओ सेठ जी, आपने मुझसे कहा था ना कि एकदम हाई क्लास फाफड़ा जलेबी और चटनी लेकर आना। तो फाफड़ा तो मेरे घर के पास एकदम हाई क्लास मिलता है, लेकिन जलेबी नहीं। हाँ, और जलेबी मेरे घर के पास बेस्ट मिलती है, तो मैं जलेबी लेकर आई हूँ। और सेठ जी, मैं जिस गार्डन में वॉकिंग करने जाता हूँ ना, वहाँ बाजू में एक बहुत बड़े फरसान की दुकान है, बोले फरसान। वहाँ की चटनी वर्ल्ड फेमस है, तो मैंने सोचा कि आज उसकी चटनी आपको टेस्ट करवा ही दूं। मगन भी आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे लगा शायद उसके घर के पास कोई मिर्ची वाला फेमस हो, तो तूने उसे भी बुला लिया हो कि मिर्ची लेके आजा सेठ जी के घर पे। यही हूँ सेठ जी। आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और खाली प्लेट लेकर आती हूँ। फिर हम सब साथ में बैठ के गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाते हैं। चलिए मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ जय भाभी। हाँ बराबर है बराबर है, गोदावरी को भी लेके जा। नहीं नहीं, गोदावरी नहीं, बावरी। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पावरी बेटा, ये चटनी भी लेके जा। जी नट्टू काका। बावरी जी ये लीजिए। नहीं नहीं, वो इधर दे, वो इधर दे भाई, वो बाकी सब ले जाओ, जाओ। आइए बावरी। सेठ जी, टप्पू सेठ जी को भी बुला लीजिए ना। अरे भाई, टप्पू का जब तक क्रिकेट खत्म नहीं होगा वो घर में पैर नहीं रखेगा। ओह अच्छा। हाँ, जेठिया को फाफड़ा से और टप्पू को क्रिकेट से दूर रखना बहुत मुश्किल है। कमान टप्पू कमान। कोई बात नहीं टप्पू, वापस ऐसे डाल। कमान टप्पू कमान। कमान टप्पू कमान। पुली ऐसे समझ, रसगुल्ला रसगुल्ला और फिर मार। कौन
कम ऑन गोली। ओ तेरी। अरे बच्चों थोड़ा ध्यान से खेलना, किसी की खिड़की का शीशा मत तोड़ देना, वरना सुबह ही सुबह झगड़ा होगा और सोसाइटी में सबका संडे खराब हो जाएगा। नहीं मेहता अंकल कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है। चलो 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 आउट करना है टप्पू, कम ऑन। कम ऑन गोली, कम ऑन। ओ अरे गोली, अरे यार कैसे खेल रहे हो तुम? टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है और तुम हर बार मिस कर रहे हो। कुछ मत करो, 2 कदम आगे बढ़ो, बॉल को पिच होने से पहले ही फुल टॉस बना के उठा दो, फिर देखो बॉल स्टेडियम के बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर। मेहता अंकल मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर बॉल बैट को लग ही नहीं रहा है। फोकस फोकस। हाँ कम ऑन गोली, कम ऑन कम ऑन। ठीक है गोली, चल इस बॉल पे सिक्सर मार के दिखा। गुड बॉलिंग है, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। गोली क्या कर रहे हो? क्रिकेट में बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल पे उसकी नजर। टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है, लेकिन क्या है तुम बॉल से नजर हटा देते। सर थोड़ा नीचे रखो, बॉल पे नजर रखो और उसके बाद मारो, देखो सीधा सिक्सर जाएगा, छक्का। ओके मेहता अंकल। कम ऑन गोली, कम ऑन। मेहता अंकल आप गोली को इतना सिखा रहे हो, इससे अच्छा आप ही बैटिंग पे आ जाओ और मेरे बॉल पे सिक्सर मार के दिखा दो। चलो देखते हैं। आप देखना गोली क्या होता है शॉट। वन टप्पू वन। मेहता अंकल, आपको टप्पू की बॉलिंग जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। हाँ देखते हैं। वन टप्पू कम ऑन। कम ऑन टप्पू, कम ऑन। रेडी मेहता अंकल? रेडी टप्पू रेडी। बहुत टाइम लग गया चाय को। आ गई चाय आ गई। आइए बापूजी, आइए बापूजी। मैं ले रहा हूँ, छोड़िए आइए, आप छोड़िए, मैं ले रहा हूँ। उत्तरी। इसे कहते हैं शॉट, देखा? मेरे पापड़े गिर गए, मेरे पापड़े गिर गए। अरे ये जटिया क्या कर रहा है तू? पापड़े बापूजी देखिए क्या हो गया। लेकिन ये किसने मारा बॉल? किसने ऐसा शॉट मारा? गोकुल धाम में जीपीएल 3। वाह वाह मेरे भाई, यानी कि आने वाले दिनों में गोकुल धाम में धूम मचने वाली है। यस। एक खिलाड़ी स्लिप में, गली में, एक कवर में, एक मिड ऑफ में, एक मिड ऑन पे, एक लॉन्ग ऑन पे। विकेट कीपर को तो भूल ही गया, एक विकेट कीपर तो पहले चाहिए भाई। वीरा कैसा है तू? अरे मैं तो एकदम टॉप ऑफ टॉप हूँ। बस ऐसा है कि तेरी याद आ गई तो फोन कर दिया। अरे मेरा वीरा, मैं भी तुम्हें हमेशा याद करती ही रहती हूँ। और पता है आज तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने तुम्हें याद किया। बोल। अच्छा क्यों? हमारी सोसाइटी में जीपीएल 3 होने वाला है। गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3। हाँ वीरा। वाओ ये। और पता है तुम्हारे जीजा जी उसमें कप्तान है। क्या बात कर रही हो बेटा? अबे ना जरा माय डियर जीजा जी को फोन देना तो। हाँ हाँ वीरा, हाँ हाँ। टप्पू के पापा लीजिए। क्या? वीरा आपसे बात करना चाहता है। हाँ बोल भाई। जीजा जी देखिए, आप कैप्टन तो बन गए, लेकिन कैप्टन बनना जवाबदारी का काम होता है। अच्छा बोलो, आपको इतना भी पता नहीं और आप कैप्टन बन गए। किसने बनाया आपको कैप्टन? अरे किसने बनाया वड़ी? कैप्टन बनना जवाबदारी का काम होता है, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है। वही तो जीजा जी, छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन आप नहीं जानते हो। अब भाई मैं भी जानता हूँ अभी। अच्छा तो फिर अच्छा ऐसा क्यों बोला?
वो मैं कटाक्ष में बोला था। अच्छा चलो ठीक है, अब आपको पता ही है तो आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना और बेना की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। हो चल चल भाई, बहुत काम है इधर, फोन रख, चल अभी चल। एक मिनट आप जरा माय डियर बेना को फोन दो ना। ये ले। हाँ बोल बोल वीरा। ए बेना टप्पू सेना कहाँ है? टप्पू सेना को खास कहना कि बाबा ने कहा है कि वो लोग जंप कर खेले और खूब चौके छक्के लगाए। हाँ चौका तो वीरा भाई। फ्रेंड्स, इस बार जीपीएल 3 में बहुत मजा आएगा, खूब चौके और छक्के लगाएंगे। अरे यार बहुत मतलब। पर तेरी हालत तो रस्साकसी की रस्सी की तरह होने वाली है। दोनों टीम तुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, देखना। अरे फ्रेंड्स मेरी छोड़ो, तुम लोग बताओ, तुम लोग कौन सी टीम में खेलना चाहते हो? वो कि तू बता। वो टप्पू, ये भी कोई पूछने की बात है? और मैं तो इंडियन टीम के लिए खेलूंगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जीपीएल में कौन सी टीम से खेलना चाहता है? हाँ, मेरी पापा की टीम से या मेहता अंकल की टीम से? मैं तो तुम सब जिस टीम में खेलोगे उसी टीम में खेलूंगा। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हम सब एक ही टीम में हो। टप्पू सेना के दोनों टीम्स में डिवाइड होने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, और कौन किसके टीम में होगा ये सस्पेंस तो टीम सिलेक्शन प्रोग्राम में ही खुलेगा। एक्चुअली जीपीएल 3 में हम लोग भले ही अलग अलग टीम में आए, लेकिन टप्पू सेना हमेशा एक थी, एक है और एक रहेगी। करेक्ट गोगी। और सुनो, भिड़े अंकल ने टीम सिलेक्शन की मीटिंग की सारी तैयारी कर ली। हाँ, अरे वो सुबह से उसी तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत टेंशन है उनको, सारी जिम्मेदारी सिर्फ उन पे ही आ गई है। ओहो फ्रेंड्स, आई थिंक हमें भिड़े अंकल की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर देनी चाहिए। बराबर है गोली। चलो फ्रेंड्स, भिड़े अंकल के पास। चलो 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 चलो। ओहो, लाइट, साउंड, म्यूजिक, डेकोरेशन, स्कोरबोर्ड्स, जीपीएल की कितनी तैयारी करनी पड़ती है अब्दुल, और ऊपर से आज टीम का सिलेक्शन है। बॉल कम और रन ज्यादा है? मेरा मतलब है कि समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ अब्दुल, मुझे एक बात बता, मैं सिर्फ गोकुलधाम का एकमेव सेक्रेटरी हूँ? नहीं, आप एक शिक्षक भी हो। नहीं, वो तो मैं हूँ, और क्या हूँ? और आप अचार पापड़ की डिलीवरी भी करते हो। वो ठीक है अब्दुल, लेकिन और क्या हूँ? और भोले भाई, आपने कुछ नया शुरू किया है? अरे जीपीएल का एक खिलाड़ी भी हूँ ना मैं। नहीं है? आप सिर्फ खिलाड़ी नहीं हो, एक अच्छे खिलाड़ी भी हो। हाँ, थैंक यू। तो अब्दुल मुझे एक बात बता, मैं जीपीएल के बारे में सोचूं, आज जो टीम का सिलेक्शन होने वाला है उसके बारे में सोचूं, या मेरे अपने सिलेक्शन के बारे में सोचूं? भिड़े अंकल, आप अपने सिलेक्शन के बारे में सोचिए। अच्छा, तो फिर जीपीएल 3 की तैयारी कौन करेगा? टप्पू सेना। पूरा जीपीएल 3 हम लोग मैनेज करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी। देखो टप्पू, ये जीपीएल 3 है, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा टेंशन होता है, इसलिए तो हम आए हैं। और भिड़े अंकल, आपको तो पता है हम लोग टेंशन लेते नहीं, देते हैं। एक गोया, तुम लोग एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो? बाबा अब टेंशन मत लो, टप्पू सेना ने पहले भी तो कितने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, तो जीपीएल 3 भी कर लेंगे। बच्चों की बातों में दम है भिड़े भाई। हाँ अब्दुल, लेकिन टप्पू सेना फिर भी सोच लो, ये काम आसान नहीं है। आसान काम करना हमने सीखा ही कहाँ है भिड़े अंकल। बॉलिंग जितनी तेज होती है, हमारा शॉट उतना ही दूर जाता है। ठीक है, तो टप्पू सेना जाओ और शुरू करो जीपीएल 3 की तैयारी। जीपीएल 3 में कौन किसकी टीम में जाएगा, इसकी चर्चा आप लोग बाद में कीजिए। लीजिए, पहले चाय कॉफी लीजिए। सुनिए, चाय पीने वाले टप्पू के पापा की टीम में और कॉफी पीने वाले मेहता साहब की टीम में। अगो भाई, ऐसा कैसे? फिर तो मैं चाय पीऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं तारक की विरोधी टीम में रहना चाहती हूँ। मैं तो कहती हूँ हम सबको अपने पति जिस टीम में है उसकी सामने वाली टीम में ही रहना चाहिए। अरे टेसुकम सुसुकम, मौके पे चौका। अरे भाई, अपने पति की धुलाई करने का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है। क्या बोल रहे हो आप लोग? पति की धुलाई नहीं, क्रिकेट मैच में पतियों के बॉलिंग की धुलाई, ऐसा बोला? बहुत मजा आने वाला है। जोटो, सिर्फ जीपीएल की बातें करने में इतना मजा आ रहा है, तो जब खेलेंगे तो कितना मजा आएगा।
बार तो मेहता साहब और जेठा भाई दोनों दोस्तों की टीम आमने सामने होगी। कांटे की टक्कर होने वाली है। दया भाभी। अरे चलो कॉफी चाय ले लो। बबीता स्टार्ट लो। मैं फिलहाल थोड़ी कंफ्यूजन में हूँ। चाय या कॉफी क्या लो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑपोजिट टीम्स। हाँ बरोबर आहे, माझाही गोंधळ झालाय जरा एक्चुअली हाँ मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ओह गॉड। अच्छा तो आप लोग कोई चाय कॉफी नहीं पी रहे तो मैं शरबत बना के लाती हूँ। अरे कोमल भाभी रुकिए, कट्टी पार्टी की भोली लेडीज, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे चाय कॉफी पीने से थोड़ी ना नक्की होगा कि कौन किसकी टीम में जाएगा। तो अरे मैं तो कहती हूँ कि हम सबको कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम सब एक टीम में रहे। इतना मजा आएगा, एक साथ खेलेंगे। बहुत मजा होता है ना, हम सब एक ही टीम में। अरे सुनिए, कौन किसकी टीम में जाएगा उसके लिए आप अभी से आपके मगज को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? शाम को पता चल जाएगा ना। जीपीएल 3 का मजा तो लेंगे तब लेंगे, लेकिन अभी चाय कॉफी का तो मजा लीजिए। सुनो। हम सब टीम के चयन के लिए इतना सोच रहे हैं तो सोचो टीम के दोनों कप्तान कितना सोच रहे होंगे। किसे लूं कि जेठालाल को हरा सकूं? दया भाभी। जेठालाल को हराना तो दया भाभी कमाल की प्लेयर है। क्या तू गुगली फेंकती और खतरनाक बल्लेबाज भी है। बहुत अच्छा बेला। दया भाभी यस। मेरी टीम में टप्पू तो चाहिए ही। टप्पू गोकुलधाम सोसाइटी का बेस्ट खिलाड़ी है। टप्पू। और कौन हो सकता है जो एक बार विकेट पे टिक जाए तो विकेट उड़े ही नहीं? हाथी भाई। क्योंकि हाथी भाई विकेटों के सामने आ गए तो विकेट नजर ही नहीं आएंगे, वो तो आउट ही नहीं होने वाले। और बॉल अगर बैट पे आ गई ना तो सीधा सिक्सर है। हाथी भाई। बबीता जी मेरे लिए बहुत लकी है, इसलिए मेरी टीम में बबीता जी तो चाहिए ही चाहिए। बबीता जी। और किसे लेना चाहिए जो जेठालाल की टीम पे भारी पड़े? बाघा। बाघा हमेशा जेठालाल पे भारी पड़ता है। और सोढ़ी। रोशन सिंह हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का युवराज सिंह है। यस। अरे सबसे बढ़िया खिलाड़ी को तो मैं भूल ही रहा हूँ, टप्पू। टप्पू को जेठालाल मेरी टीम में आने नहीं देगा। गोली। वो भी जबरदस्त खेलता है। गोली। वैसे भिड़े भी अच्छा खिलाड़ी है, थोड़ी कचकच करता है लेकिन खेलता अच्छा है। भीड़ है। अरे लेखक महाशय क्या कर रहे हैं? गुलाब जामुन बेच रहा हूँ। अरे वाह, मुझे भी जरा 1 दर्जन गुलाब जामुन दीजिए ना। इट्स नॉट फनी अंजलि। अरे मैं कुछ सोच रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, फिर भी ये सवाल कर रही हो। क्या कर रहे हो? क्या सोच क्या रहे इतना गहरा गहरा? टीम का सिलेक्शन अंजलि, टीम का सिलेक्शन। किस किस खिलाड़ी को लूं कि मेरी टीम मजबूत बने और जेठालाल को हरा दे। इसलिए बहुत फूक फूक के सोचना पड़ रहा है कि क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। अच्छा तो सबसे पहले फूक फूक के मेरे हाथ की बनी हुई गरम चाय पी लीजिए, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। चीनी है इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर क्या खाने के बाद फ्रेश होगा अंजलि? अंजलि मुझे बिल्कुल फोकस्ड रहने दो। अभी मुझे सिर्फ एक ही चीज सोचनी है, टीम का सिलेक्शन, टीम का सिलेक्शन। मुझे चाय वाय नहीं पीनी अभी, प्लीज। अरे वाह, मैं भी तो देखूं किस किस को सिलेक्ट किया है। दया भाभी, हाथी भाई, बाघा भाई, गोली, तारक। इसमें मेरा तो नाम ही नहीं है। अंजलि तुम्हारा नाम लिखने की क्या जरूरत है? तुम तो मेरी टीम में सबसे पहले रहोगी। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मक्खन खिलाती तो हो नहीं, लगाऊंगा कहाँ से? क्या कहा? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है अंजलि कि अरे भाई जो घर में है, तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा नाम लिखने की क्या जरूरत है? यू वुड ऑलवेज बी इन माय टीम ओनली। रहने दीजिए तारक, मुझे आपसे कोई दलील नहीं करनी। अच्छा किया आपने मेरा नाम नहीं लिखा। वैसे भी मैं आपकी सामने वाली टीम में रहना चाहती हूँ। क्यों? ताकि आपकी बॉलिंग पे चौके छक्के मार के आपकी धुलाई करने का मौका मिले।
रोज घर में धुलाई तो करती हूँ मेरी। क्या रोज घर में धुलाई तो करती हूँ मेरी। मतलब मैं घर में आपकी रोज धुलाई करती हूँ तारक? तो अंजलि, ये बिना चीनी की चाय, ये फीका खाना, ये करेले का जूस, ये धुलाई नहीं है तो और क्या है? ठीक है। ए यार अंजलि, रूठो मत ना प्लीज। तो अंजलि, अगर तुम भी नाराज हो जाओगी तो मैं जेठालाल की टीम को कैसे हराऊंगा? रूठो मत। क्या टप्पू के पापा, क्या चल रहा है? हैं? कर क्या रहे हैं आप? तैयारी ओहो, किस चीज की? गोकुलधाम प्रीमियर लीग तृतीय। ओहो, ऐसे घर में सोफे पे बैठे बैठे? टीम में किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, फील्डिंग किधर सेट करनी है, वो सब व्यू रचना घर में सोफे पे बैठे बैठे की जाती है। उसके लिए मैदान में जाने की जरूरत नहीं होती, समझे? हाँ अच्छा, बराबर बराबर कह रहे हैं। अच्छा टप्पू के पापा, मैं क्या कह रही हूँ, आपकी टीम में मुझे लेंगे कि नहीं? हाँ? अरे भाई, सिर्फ तुझे नहीं, तुझे और टप्पू दोनों को मेरी टीम में लूंगा। अगर तुम दोनों मेरी टीम में आ गए ना, फिर तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पापा क्या हुआ? पापा कुछ नहीं हुआ। टीम सिलेक्शन का प्रोग्राम एकदम धमाकेदार होने वाला है। उसके लिए आपको एकदम मस्त तैयार होना पड़ेगा। और हाँ अंकल, उसके लिए आपको स्पेशल ब्लेजर भी पहनना पड़ेगा। हाँ, ब्लेजर वो क्या होता है? ब्लेजर मतलब कोट पापा, वो सूट का कोट होता है ना, वैसा। नहीं भाई, मैं कोई कोट वोट पहन के नहीं आऊंगा। अरे पापा, आप GPL 3 की एक टीम के कैप्टन हो। आप ऐसे कपड़ों में थोड़ी टीम सिलेक्शन करने जा सकते हो। हाँ बराबर है टप्पू के पापा, बच्चे बराबर कह रहे हैं। ऐसे कपड़ों में आप कप्तान नहीं, हलवाई लगेंगे। मेरा मतलब आप सेठ जी लगेंगे। हाँ अंकल, कैप्टन की एक स्टाइल होती है, एक पर्सनालिटी होती है, इसलिए आपको ब्लेजर तो पहनना ही पड़ेगा। प्लीज अंकल, पहनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का इतना आग्रह है तो ठीक है। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा आज टीम सिलेक्शन में ब्लेजर पहन के जाएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, बैठ जाइए प्लीज, अपनी जगह पे बैठ जाइए। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आज गोकुलधाम प्रीमियर लीग 3 के टीम्स के सिलेक्शन के लिए जमा हुए हैं। इसलिए मैं दोनों टीम के कप्तानों को बुलाना चाहूंगा, जेठालाल चंपकलाल गड़ा और तारक मेहता जी को। पापा, आप इस कोट में एकदम हैंडपंप लग रहे हैं। हैंडपंप? हाँ, मतलब एकदम मस्त लग रहे हैं। उसको हैंडपंप नहीं, हैंडसम्प बोलते हैं। सॉरी। वैसे सच कहूं दया, ये कोट पहन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। जेठालाल, कैप्टन नहीं, वाइस कैप्टन लग रहे हो तुम, क्योंकि कैप्टन तो मैं लग रहा हूँ। ये देखो, कब भी है मेरे पास।
वो कप जीतने के लिए बैट बॉल से खेलना पड़ता है मेहता साहब। जो बैट बॉल मेरे पास है, आप उस कप में करेले का जूस पीजिए। जेठा भाई, दुखती रग पे हाथ मत लगाओ भाई। तारक, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंजलि। टप्पू के पापा ऑल बेस्ट। थैंक यू दया। दया भाभी, अंजलि भाभी, आप अपने अपने पतियों को शुभेच्छाएं तो दे रहे, लेकिन हो सकता है कि आप उनकी टीम में ना खेले, उनकी विरोधी टीम में खेले। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जिस भी टीम में खेले, उस टीम के साथ पूरी वफादारी से खेले और खेलने की भावना से खेले। बिल्कुल। आइए प्लीज, दोनों आइए। क्या चाहिए? चिकन अच्छा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आराम से जेठालाल। ये ओए स्लाइडिंग है थोड़ा, स्टेज बराबर नहीं है। टप्पू से ना। अभी आगे देखो पिच पे कितनी बार फिसलना है जेठालाल। वैसे दोस्तों, हाँ बोलो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बाद में हूँ, खिलाड़ी पहले हूँ। इसलिए आज के कार्यक्रम का सूत्र संचालन मैं नहीं करूंगा। आज के कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने के लिए हम बुलाने वाले हैं हमारी स्पेशल गेस्ट मिस मोनालिसा को। मोना लीला, ये कौन है? लीला नहीं, मोनालिसा। हेलो गोकुलधाम। आर यू रेडी फॉर रॉकिंग जीपीएल 3? ये है सबसे मस्ती भरा, सबसे रोमांचक, सबसे मजेदार क्रिकेट का खेल। और हम सब कहते हैं इसे गोकुलधाम प्रीमियर लीग, यानी So please put your hands together for Jethalal Kada and Mr. Tarak Mehta. इस बार जीपीएल 3 में दो दोस्तों के बीच कांटे की टक्कर है। कड़ा मुकाबला है। तारक जी, आप अपने विरोधी टीम के कैप्टन को क्या कहना चाहेंगे? विरोधी टीम के लिए क्या कहूं? देखिए, बहुत ज्यादा शब्दों में तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियों की कविता में कुछ कहना चाहता हूं। ध्यान से सुनना जेठालाल। हाँ सुन रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनो जो कहने जा रहा हूं। मैं यही कह सकता हूं कि जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, टूटे हुए का कोई विकल्प नहीं होता। और हमने तो जिंदगी में हार के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात है मेहता साहब, छा गए आप। शुक्रिया शुक्रिया। इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे जेठालाल जी? मैं मेहता साहब के जवाब में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब की बार जेठालाल गड़ा। तो गोकुलधाम वासियों, जीपीएल 3 का माहौल बनता जा रहा है। तो आइए टीम सिलेक्शन से पहले जान लेते हैं इनके टीम्स के नाम। तो मेहता जी, क्या सोचा है आपने अपनी टीम का नाम? देखिए, वैसे तो दिमाग में कई नाम आए थे, बहुत सारे नाम रख सकता था, लेकिन जो एक नाम मेरे दिमाग में बिल्कुल मुफीद बैठता है वो इसलिए है क्योंकि मेरी टीम में खेलने वाले गोकुलधाम के कमाल के योद्धा होंगे। इसलिए मेरी टीम का नाम होगा मेहता के महारथी। वाह वाह वाह
अहो नाम सुन के तो लगता है वजन इसी टीम का पड़ेगा नहीं? महारथी। देखते कौन कौन आते हैं महारथी। तो आइए जानते हैं जेठा जी से कि उनकी टीम का नाम क्या होगा। अभी अभी मेहता साहब ने कहा कि उनकी टीम में एक से बढ़कर एक योद्धा होंगे, तो मेरा उनसे यही कहना है कि ये कोई रणभूमि नहीं है कि यहाँ योद्धाओं की जरूरत पड़े। जेठालाल, ये रणभूमि भले ही ना हो लेकिन रणभूमि जरूर है। बराबर। और रणभूमि में रन बनाने के लिए क्रिकेटरों की जरूरत होती है, योद्धाओं की नहीं। और मेरी टीम में मैं एक से बढ़कर एक दिलेर क्रिकेटर को शामिल करने वाला हूँ, इसलिए मेरी टीम का नाम होगा जेठा का जाबाज। तो दोस्तों वक्त हो गया ये जानने का कि कौन होंगे मेहता के महारथी और कौन होंगे जेठा के जांबाज। तो आइए शुरू करते हैं टीम का सिलेक्शन। जी एक्सक्यूज मी इस बार टीम का सिलेक्शन कुछ अलग तरीके से होगा। इस बार टीम का सिलेक्शन चिट्ठी खींचकर होगा। हर खिलाड़ी के नाम की एक चिट्ठी होगी। अरे चिट्ठी खींचने की बात कहाँ से आई? हाँ बिल्कुल, मैं तो सारे खिलाड़ियों की लिस्ट बना के आया हूँ कि मुझे अपनी टीम में किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और नहीं तो क्या, ये देखो मैं भी बना के लाया हूँ। पापा, मेहता अंकल, आपकी लिस्ट कुछ काम नहीं आएगी, उसे रख दीजिए। क्योंकि टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि इस बार टीम सिलेक्शन चिट्ठी खींच के होगा। यार इतनी मेहनत खा देना भाई ये। अरे खामखा इतनी मेहनत की ना, पहले बोलना चाहिए ना टप्पू, इतना टाइम गया इसमें। अरे चलो चलो। हाँ हाँ। टप्पू सेना, हाँ टप्पूड़ा, मेरे नाम की चिट्ठी है ना अंदर? नहीं दादाजी। है? क्यों? चाचा जी, उसमें सिर्फ खिलाड़ियों के नाम की चिट्ठी है, अंपायर के नाम की चिट्ठी नहीं। आप तो अंपायरिंग करेंगे ना, ये तो तय है। किसने तय किया? आप ही ने। कब? हमने जब जीपीएल पहली बार किया था तो आपने बोला ना कि मैं अंपायर रहूंगा। जीपीएल 2 में भी आप अंपायर ही थे। तो क्या हमेशा मैं ही अंपायर बनूं? नहीं नहीं, इस बार मैंने तय किया है कि मैं खेलूंगा। नहीं, ये अच्छी बात है कि आप खेलेंगे, तो फिर अंपायर कौन बनेगा? अरे वो तुम लोग जानो, मुझे क्या पता, मैं तो खेलूंगा बस। ठीक है टप्पू, उसमें और एक चिट्ठी डाल देना, उसमें चाचा जी का नाम लिखना। हाँ अभी डालने। हाँ अभी करिए। थैंक यू भिड़े भाई। वाह बापू जी वाह, अच्छा निर्णय है आपका खेलने का, बहुत बढ़िया, मजा आएगा। दादाजी, आपकी चिट्ठी। शाबाश। तो टीम के सिलेक्शन के लिए हम दोनों कैप्टन से एक सवाल पूछेंगे। ठीक है। जो सबसे पहले सही आंसर देगा पहली बारी उसकी होगी, ओके? लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप दोनों सबसे पहले अपनी टीम में किसे लेना चाहेंगे? टप्पू। देखिए जाहिर सी बात है, टप्पू हमारे सोसाइटी का सबसे बढ़िया खिलाड़ी है, सबसे बेहतरीन प्लेयर है, इसलिए मैं तो सबसे पहले अपनी टीम में उसे ही लेना चाहूंगा। तो चलिए मैं आप दोनों से आपका सवाल पूछती हूँ। जी। सचिन तेंदुलकर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितनी सेंचुरी है? 51। 100 एकदम करेक्ट मेहता साहब, आप जीत गए। यस। सॉरी जेठालाल, आपका जवाब गलत है। कैसे गलत है? जेठा जी मैंने टोटल सेंचुरी पूछी थी। और आपने टोटल शब्द तो बोला ही नहीं। अरे जेठालाल, टोटल शब्द बोला या नहीं बोला उससे कोई लेना देना नहीं है। मोनालिसा जी ने क्या पूछा था कि सचिन तेंदुलकर जी की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितनी सेंचुरीज है,
तो टेस्ट मैच और वनडे मिला के 100। वनडे भी तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच है ना। अरे लेकिन सेंचुरी तो टेस्ट क्रिकेट की गिनी जाती है ना। वनडे तो अभी कल का छोकरा है, उसको कौन गिनता है? नो। सॉरी जेठा जी, सही जवाब मेहता जी ने दिया है, तो पहला सिलेक्शन का मौका उन्हें ही मिलेगा। चीटिंग शुरू हो गई अभी से। देखा जेठालाल, अभी से हारने की शुरुआत हो गई है। मेहता साहब, सचिन ने कितनी सेंचुरी मारी है वो पता होने से कुछ नहीं होता। जीतने के लिए सचिन की तरह खेलना आना चाहिए, वो मुझे आता है, इसलिए देखना जीतूंगा मैं ही। देखते हैं इब्तिदा इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मुशायरा नहीं है, क्रिकेट का मैच है, शायरिया बंद कीजिए अभी। तो लेट्स स्टार्ट आवर महामुकाबला। शुरू होने जा रहा है चिट्ठी खींचने का सिलसिला। जेठालाल देखो कौन आता है पहला खिलाड़ी। दिल थाम के बैठिए, आ गया है मेहता का महारथी का पहला खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स, दिल थाम कर बैठिए, जो सबसे पहले मेहता के महारथी में शामिल होने जा रहे हैं वो हैं जो गोकुल धाम का ऑलराउंडर है सबसे बड़ा। तो आ रहे हैं लिटिल मास्टर दीपेंद्र गणा। जेठा जी, अब आपकी बारी। जेठा जी, आपकी टीम में आ रही है सामने वाली टीम के उड़ाने होश और चैन गुगली बॉलर दया बेन। पापा, मैं आपकी परछाई हूँ, आ गई ना आपकी टीम में। थैंक यू दया, थैंक यू, तो मेरी टीम में आ गई। अभी हम लोग जरूर जीतेंगे। जीतेंगे हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे। शाबाश। दोनों टीमों में एक एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर आ गया है। सही बात है। मेरा नंबर कब आएगा और कौन सी टीम में आएगा? तो दोस्तों, अब देखते हैं मेहता के महारथी में कौन आता है। देखते हैं। देखो जेठालाल देखो। हाँ, देख ही रहा हूँ। हाँ, गौर से। अरे क्या हो गया आज आपको? चलो, इतना क्या टाइम लगा रे? खींचो। जल्दी छेते दौड़ते लड़के भज के। शांति शांति शांति। मेहता के महारथी में जुड़ने जा रहे हैं हार्ड हिटिंग बैट्समैन एंड फास्ट बॉलर पंजाब के पुत्र रोशन सिंह सौड़ी। टप्पू और सोडी की जोड़ियों फटे चल गए। तो अब देखते हैं जेठा के जांबाज की टीम में कौन आने वाला है। जेठा के जांबाज में अब जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनका ये पहला जीपीएल है। हे भगवान, कहीं बावरी तो नहीं? जीपीएल का है डेब्यूट, बट इनका तजुर्बा है सबसे बड़ा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर चंपकलाल गड़ा। बापूजी।
अभी ये एक पिता और पुत्र नहीं, जेठालाल एक खिलाड़ी और कप्तान है। ये है ना, बहन को मंगाए ना बीच में। हाँ, आप क्यों बोल रहे? अरे पर बता दूं ना तुम्हें इसलिए। नहीं नहीं, वो बहन अपना काम करेंगे ना, मोना लीला, वो लीला दिखाएंगे अपनी। अरे वो ठीक है पर आप मत दिखाए अपनी लीला, आप अपना काम कीजिए। जेठालाल बताना आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूँ। अरे भाई, भिड़े ना बोला ना, खास घोस्ट मंगाया है घोस्टिंग करने के लिए। होस्ट जेठालाल, होस्ट। तो उनका काम करना तो अपना, आप क्यों बीच में घुस रहे हैं उनके काम के बीच में? दादाजी, मैं चाहता था हम दोनों एक ही टीम में रहे। हाँ तो आजा इधर हमारी टीम में। अरे ऐसे कैसे आ जाओ जेठालाल? टप्पू हमारी टीम का खिलाड़ी है। हाँ ठीक है, पर इसमें इतना रो क्यों रहे हैं आप? अरे रोने की बात नहीं है जेठालाल, मतलब नियम की बात है ना भाई ये तो। अरे पर मेरे बच्चे का दम घुट रहा है उधर आपकी टीम में, इसलिए बेचारा बोल पड़ा। आप जबरदस्ती उसको पकड़ के रखे हैं, ये तो किडनैपिंग का केस हो गया ना। अरे पर ठीक है, दोनों शांत हो जाओ। हाँ टप्पू बेटा, कोई बात नहीं है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वक्त आने पे अपनों के सामने भी हथियार उठाना पड़ता है। तू बैठ उठाना। वो घोस्ट, आप अपना घोस्टिंग चालू कीजिए, या तो पहुंच गए कुरुक्षेत्र में, पीछे पीछे हमको भी लेके जाएंगे। देखते हैं मेहता के महारथी में अगला कौन है। हाँ। इसका कोई जोड़ नहीं है, हर कोई है कहता। महारथियों की टीम में आ रही है अंजलि तारक मेहता। यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अब तो आप हमारी ही टीम में आ गई है, तो हमारी धुलाई करने का प्लान तो चौपट। तारक, आप भी ना, हम दोनों की बातें तो जिंदगी भर चलती रहेगी। अब मैं आपकी टीम में आ गई हूँ ना, हम दोनों मिलके सबकी धुलाई कर देंगे। तो फिर बाकी क्या करेंगे? मेरी टीम में एक मजबूत बैट्समैन की जरूरत है। भगवान करे अगली चिट्ठी में भिड़े का नाम निकले। आपकी टीम में अगला खिलाड़ी जो आ रहा है, उसका नाम बी से शुरू होता है। भिड़े, भिड़े आजा, आजा भिड़े आजा। नो जेठा जी, यू आर रॉन्ग। इनकी अदा है निराली और स्टाइल है सबसे हटकर। तो आ रहे हैं आपकी टीम में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बागेश्वर। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। किस लिए थैंक यू? मेरे नाम की चिट्ठी चुनने के लिए। आप अपसेट मत होइए, मैं तो एकदम मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। हाँ, बैटर बॉल मांझना अभी। आजा। बापूजी, मैं आ गया। चलिए भाई मोनालिसा जी, चलिए चलिए, हमारी टीम की बारी है भैया। और ये नाम के लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। जैसे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम के आगे सर लगता है, वैसे इनके नाम के पीछे सर लगता है। Absolutely right. मेहता के महारथी बनने जा रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। दोस्तों, अपनी टीम बहुत मजबूत बन रही है। बस अब एक हाथी भाई और अपनी टीम में आ जाए ना तो बेड़ा पार है, समझ लो। ओ हाँ यार, हाथी भाई को पार करके स्टंप तक पहुंचने की ताकत किसी भी बॉलर की बॉल में नहीं है। उसके लिए तो फुटबॉल चाहिए, फुटबॉल। कहाँ मेहता साहब की टीम और कहाँ मेरी टीम, समझ में नहीं आ रहा। इस टीम के साथ मैं जीतूंगा कैसे?